शुभ काम के लिए प्रयोग नहीं करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत लंबा टाइम हो गया आपसे बातें करते हुए। लास्ट कॉल अब मैं लेने लगा हूँ। ठीक है, लास्ट कॉल है आज की, क्योंकि आज का लाइव 1 घंटा 35 मिनट तक चला गया है। अभी लास्ट कॉल लेंगे। कंप्यूटर भी आज साथ दे रहा है आप लोगों का, नहीं तो यह भी 1-1.25 घंटे में ख़त्म हो जाती है बैटरी इसकी। दोबारा मैंने इसको चार्ज किया आपके साथ बातें करते करते। हाँ, हो गई है चार्ज। लो जी, आज की लास्ट कॉल है 6282 है लास्ट में। हेलो। हेलो। हाँ जी, राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। भाई का नाम, डेट, टाइम, प्लेस? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ 25 अक्टूबर 1984। 25 अक्टूबर हाँ जी, 25 84। अक्टूबर। अच्छा जी, टाइम कितना है? सुबह 9:10। सुबह के? हाँ जी, हाँ जी, मॉर्निंग 9:10। 9-10। और प्लेस क्या है? प्लीज पटियाला। पटियाला। मैरिज हो गई इसकी? मैरिज हाँ जी, मैरिज हो गई सही है। चल रही है? हाँ जी। सही चल रही है मैरिज लाइफ? नहीं, मैरिज लाइफ सही नहीं चल रही, उसी के बारे में पूछना था आपसे। राहु जी बैठे हुए हैं 7वें घर में, अच्छा। जिसको मैरिज का घर कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहां पे राहु महाराज हैं, अच्छा। और शुक्र केतु के साथ है, जिसने मैरिज का सुख देना होता है। शुक्र केतु के साथ है, हाँ, ठीक है। जब भी मैरिज वाले घर में राहु जी चले जाएं और अच्छा। मैरिज का सुख देने वाला ग्रह केतु के साथ आ जाए, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है मैरिज। अच्छा। तो ये गड़बड़ योग है, ये सेपरेशन भी हो सकती है इसमें। तो फिर मतलब पंडित जी क्या करना चाहिए इसमें, कि मतलब कि लाइफ को, मतलब मैरिज लाइफ को सेट रखने के लिए भी? देखिए, इसमें एक कुंडली देख लिया ना मैंने, इसमें है सिम्टम सारे नेगेटिव। ओके। अगर दूसरी कुंडली में भी नेगेटिव हुए हाँ जी। तो वो अलगाव के चांस बन जाते हैं, ब्रेक के चांस बन जाते हैं। अगर दूसरी कुंडली में कुछ कुछ रोशनी नजर आ जाए, पॉजिटिविटी नजर आ जाए, ठीक है। तो फिर बड़े चांस होते हैं कि चलो बैलेंस बराबर किया जा सकता है। दूसरी कुंडली मतलब अपोजिट की, हाँ मतलब? जी, वाइफ की कुंडली। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वो भी आप दोनों कुंडलियां किसी दिन चेक करवाओ, ठीक है। और तब पता चलेगा। अकेली कुंडली का मतलब है कि ये मैरिज टूटने के कगार पे है। अच्छा, अकेली कुंडली के अकॉर्डिंग तो टूटने का कगार लग रहा है। हाँ, क्योंकि शनि महादशा भी चेक कर लिया मैंने बात करते करते ना। हाँ जी, हाँ जी। शनि की महादशा है। शनि की? हाँ जी, इस कुंडली में शनि भी सूर्य के साथ है। सूर्य शनि पिता पुत्र ग्रह होते हैं, बिल्कुल। तो वो दोष वाली कुंडली हो गई। हाँ जी। तो मैं कई बार सिखाता रहता हूं कि जिस कुंडली में शनि खराब हो जाए, हाँ जी। राहु जहां भी बैठा होगा वहां का वो नाश करता है। अच्छा। हाँ, इस कुंडली में सूर्य शनि का पितृ दोष है। राहु मैरिज वाले घर में बैठा हुआ है तो मैरिज को डिस्टर्ब कर देगा। अच्छा। और बाई चांसली शनि में अंतरदशा भी राहु की चल रही है, ठीक है। और ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी 30/11/2020 तक। 30/11/2020 2020 तक। तक, यानी नवंबर, यानी 30 तक। हाँ जी, क्योंकि एक्टिव भी तो राहु है ना अंदर भी। ठीक है। या मेरे या पास जो या आती है थोड़े ना। दिन के लिए इनको आप दूर दूर कर दो 30 नवंबर तक। ठीक है, ठीक तो है। क्योंकि मेरा डिमांड हो ये। गई है, प्लेनेट की डिमांड हो गई है कि सेपरेशन चाहता होता है वो। अच्छा। हाँ, थोड़े दिन दूर दूर कर देना चाहिए। नहीं, वैसे इनका मतलब कि सही बात यह है कि पंडित जी, ये हस्बैंड वाइफ का ना कोर्ट केस ही चल रहा है। भाई देखो, चांस तो मैंने तो बोल दिया, कगार पहुंच गया वहां पे कि ये अलगाव वाली कुंडली बन गई है। ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर ना, ये वाले सब्जेक्ट के ऊपर पिछले 10 एपिसोड है, वो सारे यूट्यूब पे डाल दिए मैंने, आप सारे चेक कर लेना। ठीक है। उसमें मैंने ये बताया कि 7वें घर में, पत्नी वाले घर में राहु हो तो वो गड़बड़ पैदा कर देता लाइफ में। अच्छा। तो ये वही कुंडली है जो हम पिछले कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे थे सारे जाने।
ठीक है। तो पंडित जी इसकी मतलब कि ये पूछना था कि बाहर का योग है, बन रहा है कोई? बहुत बड़ा योग है, बाहर जाके ये कुंडली सेट हो जाएगी। कब तक मतलब कि ये चांस बन रहा है बाहर जाने का? वो भी बना हुआ है। अरे बना ही हुआ है। हाँ, वो भी चल रहा है, साथ साथ में पैरेलल है। ठीक है। ये मतलब कि बाहर मतलब कि हमें ये पूछना है अभी, इनका जो सेटलमेंट होगी बाहर के बिजनेस की सेटलमेंट होगी या जो इंडिया का बिजनेस होता है जैसे? बाहर वाले बिजनेस की सेटलमेंट होगी। अरे बाहर ही सेटलमेंट होगी। हाँ, हमेशा याद रख लो, जिस कुंडली में पितृ दोष आ गया, अच्छा, उसका मतलब ये है कि वो पितृ स्थान पे कामयाब नहीं होगा बच्चा। इसमें पितृ दोष जो आपने सूर्य और शनि इकट्ठे हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, सूर्य शनि बाप बेटा ग्रह होते हैं, पर आपस में एक दूसरे की लगती है। ठीक है, ठीक इसका है। मतलब ये कि जन्म स्थान के ऊपर या पिता स्थान के ऊपर कामयाबी नहीं मिलेगी, कोई ना कोई हेल्थ में, काम में, कारोबार में स्ट्रगल रहेगी लाइफ में। तो ऐसे बच्चों को हमारी ये गाइडेंस होती है, क्योंकि अब तो हम जन्म से ही माँ बाप को अवेयरनेस है, पत्री दिखा लेते हैं जब बच्चा पढ़ रहा होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। हम बोलते हैं कि इसकी स्टडी भी किसी हॉस्टल में कराओ दूसरे शहर में, ठीक है, कि ये कुंडली माता पिता से भी दूर जाने वाली है, अब सातवें घर में राहु आ जाए तो पत्नी से भी दूर जाने वाली ठीक है। है। ऐसी कुंडलियों की मैरिज लाइफ तब बचती है जब हस्बैंड टूरिंग वाला हो, समझ गए। हाँ जी, मैं समझ गई। हाँ जी, गैप, राहु गैप मांगता रहता है ना, स्पेस चाहिए होता है वाइफ को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। नहीं तो बेडरूम में इकट्ठा रहता है राहु, और वो बहुत प्रेशर क्रिएट करके झगड़े करवा देता है। है। प्रैक्टिकल रेमेडीज भी होती है, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है कि थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए होता है हस्बैंड वाइफ को। पंडित जी जैसे अगर ये इनका जैसे आपने कहा है कि बाहर का योग बन रहा है, प्रबल योग है, हम्म। तो अगर जैसे ये जाए तो कोई अड़चन तो नहीं आ सकती बीच में? देखो, इसकी कुंडली में बाहर जाने का योग है, लेकिन अड़चने साथ में है। अच्छा। केतु ग्रह जो लगन में होता है ना, इसके लगन में केतु है। हाँ जी, अच्छा हाँ, अगर अगर आप गूगल पे लिखोगे ना केतु इन द फर्स्ट हाउस, अच्छा। तो वो आपको सारा आंसर दे देगा कि ही कैन नॉट गो अब्रॉड। ठीक है। उसका वो उपाय होता है फिर उसका, क्योंकि इसका चंद्र, शनि, सूर्य और बुध सारे विदेश के हाउस में ही है। तो इस जमीन इसके फिर केतु का मतलब कि दान वगैरह करना केतु होता का है? दान करते रहा करो विदेश के लिए। फिर पंडित केतु का क्या दान होता है? केतु का दान खट्टी चीजों का होता है। खट्टी चीजें और कड़वी चीजें? कड़वी राहु की होती है जो मैरिज लाइफ में बैठा हुआ है। अच्छा, ये चीजें खट्टी होती है। हाँ, जैसे मूलियां और नींबू दान करवाया करो ऐसे बंदे से। किस दिन पंडित जी? मूलियां और नींबू सैटरडे को, बुधवार को लंगरों में, गरीबों में बांटते रहना चाहिए, जिनकी कुंडली में राहु केतु बैड इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर जैसे आपने बताया इनका जैसे बाहर जाने के लिए केतु रुकावट डाल रहा है तो हम नींबू और मूलियां का दान करवा दें? हाँ जी। ठीक है। तो इनके लिए ये है मतलब कि सिर्फ यही दान है, और कलर कौन सा इनके लिए सूटेबल है, शुभ है? आपकी ना लास्ट कॉल है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। हाँ जी नहीं तो ये वन क्वेश्चन का होता है, ये जो लाइव सेशन होता है ना, वन क्वेश्चन। आपने वन क्वेश्चन पूछा, तलाक वाली कुंडली है, 100% तलाक वाली कुंडली है, उसका जवाब ले लो आप। कलर थेरेपी इसकी है रेड, येलो, व्हाइट, मैरून। तो इनका रेड येलो व्हाइट मैरून शुभ हाँ। है पंडित जी? हाँ, ये सूटेबल है, इसको वृश्चिक लगन है ये। और कौन सा ना डालें, जैसे केतु का कलर कौन सा है पंडित ब्लू जी? और ब्राउन। कौन सा? ब्लू कलर वो जो ऊपर गणेश जी के हाथ में सितार है ना, ब्लू कलर की, हाँ जी, हाँ जी। वो राहु पकड़ा हुआ है, उन्होंने राहु को शांत कर रहे हैं, वो म्यूजिक बजा रहे हैं। ब्लू कलर, हाँ जी। हाँ, स्पेशल मैंने बनवाई है आर्टिस्ट से। ब्लू और आपने कौन सा बताया? ब्राउन कलर। ब्राउन कलर, मतलब इनसे दूरी बना के रखें। हाँ, राहु केतु। ठीक है। बस एक लास्ट पंडित जी प्लीज एक वैसे स्वास्थ्य के ये मतलब की संबंधी ये बता दीजिए भी स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखो, दशा जो चल रही है ना, वो शनि की है। हाँ जी। जो हमारी बॉडी, हमारी ऑरा, हमारा हेल्थ होता है, उसमें दशा का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। हाँ तो जी। वो भी नेगेटिव चल रहा है इसका। अच्छा 2023 तक तो शनि ही चलेगा, अच्छा। तो वो भी खराब चल रहा है। तो शनि, शनि ग्रह के भी दान है इस कुंडली में। छोटे छोटे बच्चों को चप्पल पहनाया करे, बूट पहनाया करे, जुराबे पहनाया करे। जैसे गरीब बच्चे होते
होते हैं। गरीब बच्चों को गुलाब जामुन काले मिलते हैं ना स्पेशल, हाँ जी, हाँ जी। वो खिला दिया करे। कोक की बोतल होती है ना, कोका कोला, हाँ जी, हाँ जी। वो पिला दिया करे ये शनिवार के दिन ही देने हैं शनिवार के दिन। मतलब शनिदेव की पूजा के भी मतलब कि कर सकते हैं। हाँ जी। शनिदेव की पूजा में भी लगाव कर सकते हैं। ना ना, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। अच्छा, मतलब कि जितना दान करें। दान करना है इसने। इसकी पूजा है बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल की, हनुमान जी की, विष्णु भगवान की और शंकर भगवान की। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और कुछ पूछना पूछ लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। बस यही पूछना था, जैसे आपने मैरिज लाइफ का बता रहे थे ना कि इसका भी नहीं बनेगा, मीन्स इसका फिर कोई और योग है मैरिज का? हाँ, और योग भी है। फौरन जाके इसकी दोबारा शादी हो सकती है। अच्छा, फॉरेन में ही योग होगा, बाहर हाँ, की लड़की मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर उसका मतलब उसके साथ तो सेटेबल सूटेबल रहेगा ना इसका मैरिज लाइफ जो है? कुंडली देख के पता लगेगा ना। इसकी मैरिज में तो राहु जी बैठे हुए हैं। ठीक है। हाँ, अब दूसरी कुंडली में अगर राहु जी ना हुए तो फिर सेटल हो जाएगी। ठीक है पंडित जी, ठीक और है। कुछ पूछना है? नहीं नहीं, बस थैंक यू पंडित जी, चलो, थैंक यू। नमस्ते जी। धन भाग मेरे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ फोन ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। तो दोस्तों, कॉलिंग हो गई अब बंद। ठीक है, लाइव सेशन में अब मिलेंगे दोबारा आपको अगले वीरवार। पर आज का जो सारा कॉलिंग सेशन था वो सारा सीखने वाला था, सारा सीखने वाला। और लगभग सारी कुंडलियां प्रश्न से मैच कर रही थी, सारी कुंडलियां। लास्ट कुंडली तो बिल्कुल ये भी मैच कर गई कि 7th हाउस का राहु था ये। ठीक है, जिसमें तलाक हो जाता है और तलाक के कगार पे ही है। उन्होंने पहले नहीं बताया, बाद में कहा कि हाँ जी कोर्ट केस में चल रहे हैं। तो ये आप लोग और मैं, हम दोनों एक विद्यार्थी की तरह इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और इसको सीखते रहिए। आपको मैंने छोटी सी बात बताई ना, वो जो ब्लू कलर का सितार पकड़ा हुआ है गणपति बापा ने, नीले रंग का, इसको ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं गणेश जी। ध्यान से देखिए, गणेश जी जितनी चीजें होती है ना जिनके अंदर होल होता है, होलो, अंदर से खाली, उसमें राहु का वास होता है। अगर वो खाली ही रहे और अंदर एक्टिविटी ना हो तो राहु एक्टिव हो जाता है। तो ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो है रॉयल ब्लू का बनवाया मैंने। और गणपति जब उसको बजाएंगे तो वो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर म्यूजिक पैदा होता है तो राहु शांत हो जाता है। और गणेश जी का पैर देखा आप, आपकी तरफ है। गणपति का पैर जो है वो मेरे सर की तरफ है, ये देखिए, ये वाला पैर, इसको केतु कहते हैं। और गणेश जी का कलर देखा आपने कौन सा? वही है जो मेरे कुर्ते का कलर है, उसको मंगल कहते हैं। और ये राहु केतु के जो बाप हैं उसको कहते हैं शंकर भगवान। वो यहां बैठे हुए हैं, देख गया यहां शिवलिंग साथ में। तो जो बातें मैं आपको सिखाता रहता हूं कि राहु केतु शनि, इन तीनों ग्रहों को काबू करता है चंद्रमा। और हाथी का रूप होता है राहु, वो आपके सामने है। और मंगल महावत की तरह उसको कंट्रोल कर देता है, वो उसका कलर है, ये वाला कलर। मेरा और गणपति जी के कुर्ते का कलर, बॉडी का कलर एक जैसा ही। तो इस तरह हम ऑरा क्रिएट करते हैं अपने अपने ऑफिसेज में, रूम में, घर में। ये लो, पहले पूरी फोटो देखनी तो देख लो। अब तो नजर आ गई होगी पूरी फोटो। करमजीत गिल जी ने कहा पूरी फोटो दिखा दो। दिख रही है? अब यहाँ से पता नहीं जूम कर सकता हूँ कि नहीं, ये नहीं पता मुझे। हाँ, ये लो, जूमर भी है भाई। कई चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं है कि लाइव में क्या क्या कर सकते हैं। ये लो, अब तो दिख गई होगी पूरी। यहाँ ये आपको, ये देखो, ये शिवलिंग है,
ये केतु का पाँव है, ये हाथ में राहु है, ऊपर चंद्रमा है, दिख रहा है ना चंद्रमा है। तो ये इस तरह क्या किया जाता है, ऑरा क्रिएट की जाती है, ऑरा क्रिएट, इसको कहते हैं ऑरा क्रिएशन। अब मेरे को भी देख लो, ज्यादा जूम हो गया है ना, जूम से मतलब है ना, शेव नहीं की हुई 2 दिन से पंडित जी ने। चलिए, सो दोस्तों, ये जानकारियां इकट्ठी करने का हमारा मकसद है, जानकारियां इकट्ठी करने का। यहां पे कोई भ्रम फैलाने का कोई मकसद नहीं है। जो कुंडली होगी, जो आपका प्रश्न होगा, उसकी डेफिनेशन होती है, वो हमारा सीखने का मकसद है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का मकसद है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए, और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कीजिए। अगर इसका फायदा लेना है, अगर इसका आनंद लेना है, तो अपने जीवन में इसे उतारिए, इसे समझ लीजिए। ये जो कलर थेरेपी मैंने आपको बताई है सारी, इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जितने गुरु संत महात्मा होंगे, वो केसरिया या पीला या मैरून कलर का कलर इफेक्ट रखते हैं अपने ऊपर, ताकि बुद्धि को जागृत करने वाले ग्रह उनके ऊपर प्रभाव डाले। आपने देखा होगा, आचार्य रजनीश थे एक, जो रैशनल गुरु थे, वो मैरून कपड़ा ज्यादा पहनते थे। उनके भक्त आज भी मैरून चोले पहन के डांस करते हैं। जितने संत महात्मा हैं वैदिक विधि के, वो केसरी कपड़े पहनते हैं। जितने वकील हैं, वो शनि देव का रूप है, इंसाफ, न्याय, दंड, वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। और वो फौज जिसे दशम पिता ने बनाया था औरंगजेब का खात्मा करने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनका नीला बाणा है उस कलर का, राहु वाले कलर का। वो इसलिए क्रिएट किया गया था कि या तो मार के आना है या मर के आना है। अपना दिमाग नहीं चलाना वहां पे युद्ध के क्षेत्र में। या तो मार के आना है मलेच्छों को, तुर्कों को, या मर के आना है। राहु की ड्रेस पहन लो ब्लू कलर की, ताकि आपके माइंड के अंदर तीसरी बात नहीं आएगी, चलती जाएगी तलवार, चलती जाएगी, चलती जाएगी बस। क्योंकि डिसीजन पावर नहीं होती, कंफ्यूजन पावर होती है। और राहु लगन वाला कोई बच्चा हो, उसको कहते हैं दूसरों की बातों में आ जाएगा। तो कमांडर स्वयं थे गुरु महाराज। वो कहते हैं ये मेरी बातें सुनेंगे, मैंने इनको फौज बनाया है खालसा की। तो वो स्वयं पहनते थे केसरिया, लेकिन कमर कसा वो भी बांधते थे नीले रंग का। उनका भी कमर कसा नीले रंग का था, क्योंकि वहां पे उन्होंने शमशीर, कृपाण सजाई होती थी। तो ये सारी बातें इतनी सीक्रेट हैं, इतने शानदार राज हैं। अगर ये धीरे धीरे खुलते जाएंगे, ज्ञान का चक्षु खुल जाता है। ज्ञान का चक्षु जब खुल जाता है, तो जीवन में हमारे विभिन्न प्रकार से कामयाबियां ढूंढ ढूंढ के, खिड़कियों से, रोशनदानों से आती है। समझिए? तो दिस इज ऑल ऑरा क्रिएशन। ये कलर, येलो कलर, ये थोड़ा सा आपको दिखेगा ना, केसरी कलर, फिर पीछे फिर पीले और लाल ओम, और ऊपर वाली ये जो पेंटिंग है, इसका तो मैंने राज खोल दिया आपके आगे। देखिए यहाँ पे अशोक स्तंभ भी पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये 3 शेर का इनाम है ना, ये मुझे दिया था प्रतिभा पाटिल ने। इंदिरा गांधी की वो रसोई में रोटियां बनाती थी प्रतिभा पाटिल, और ऐसी प्रतिभा थी वो रोटियां बनाने वाली में, देश की राष्ट्रपति भी बन गई थी। वो मुझे प्रतिभा पाटिल ने दिया था।
इन्हीं बातों के लिए दिया था। यही मैंने राहु के 18 वर्षों का एक सारा थीसिस लिख के भेजा था एक बार राष्ट्रपति भवन में। तो वो भी खुद भी रसोई में रोटियां बनाती थी किसी जमाने में, इंदिरा गांधी की किचन में वो वर्कर थी जो देश की राष्ट्रपति बनी थी। तो चलिए, ये किस्मत की बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, 50 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं 1 घंटा 55 मिनट बाद भी। और आज हमारे इस पाम टॉप ने बहुत अच्छा साथ दिया, नहीं तो ये 40-45 मिनट बाद फुस हो जाता है। काफ़ी कुंडलियाँ देखी गई, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया। 2 घंटे का लंबा ये लाइव हो गया, 1 घंटा 55 मिनट। ठीक है, फ़ोन तो अभी भी आपके बज रहे हैं, लेकिन अब कुंडली नहीं देख पाऊंगा। अब आपको लाइव सेशन में दोबारा भी मैं मिलूंगा, अगर ऊपर वाले ने सांस लेने की इजाज़त दी, वीरवार को। और अपना नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक गोचर पे शुरू करेंगे, वो कल से शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि राहु का बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। राहु की दृष्टि इस समय सूर्य और शनि पे है, और आने वाले 23 अक्टूबर के बाद नीच शुक्र पे हो जानी है। वो भी जीवन में बड़ी उथल पुथल पैदा करेगा, उसका भी हम आपस में डिस्कशन करेंगे। और बीच में 16 अक्टूबर का उपयोग करेंगे। जिन कुंडलियों को भी मैं बता देता हूँ कि आपकी कुंडली में राहु खराब है या केतु खराब है या पितृदोष है या सर्प दोष है, 16 अक्टूबर अधिक मास अश्विनी माह की अमावस्या पर उसका हम समाधान करेंगे, उपाय करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। दोबारा फिर मिलेंगे। जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।